वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में। समराइज रिटन टेक्स्ट इस टाइम पे रीडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। स्टूडेंट्स को रीडिंग के केस में पता होता है कि उनकी परफॉर्मेंस वीक है, तो वो थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। समराइज रिटन के केस में वो जब सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करते हैं तो उनके मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब रियल एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ सीधा स्कोर ज़ीरो हो जाता है। क्यों? बिकॉज बीच में कुछ आंसर्स ह्यूमन एक्सपर्ट चेक करते हैं। तो उस केस में जो उन्होंने टैम्पलेट फॉलो किया है या जो भी उनका आंसर है, उन्हें लगता है कॉपी पेस्ट है या अच्छे से समरी बनाई नहीं हुई, तो फॉर वट एवर रीज़न वो उनका आंसर फ्लैग हो गया और सीधा स्ट्रेट अवे ज़ीरो बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, ये सेम वही मेथड है जो पीटी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इंपॉर्टेंट लाइंस पिक करो, उन्हें कंबाइन करके उनकी एक समरी बनाओ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो सिंपल मेथड है उसके अंदर कि एटलीस्ट इतनी रिक्वायरमेंट तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। उसमें मैंने आपको समझाया था कि आप छोटे छोटे फ्रेजेस पिक करो, उन्हें कंबाइन कर दो, थोड़े बीच में सिनोनिम्स यूज़ करो। इस वीडियो के अंदर बस एक स्टेप हमें और इंक्लूड करना है। हम छोटे फ्रेजेस ही पिक करेंगे, कंबाइन करेंगे, उन्हें सिनोनिम यूज़ करेंगे, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल ऑर्डर में, कि जो हम समरी बना रहे हैं उसकी थोड़ी सेंस बननी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी कोई लाइन पिक करके आपने अटैच कर दी, सॉफ्टवेयर उसको क्लियर कर देगा। बाय चांस कोई ह्यूमन इवैल्यूएटर आपके आंसर को देख रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने कोई समरी खुद से नहीं बनाई हुई, आपने सिर्फ रैंडमली लाइंस पिक करके कंबाइन की हुई हैं। तो उस केस में आपका आंसर हाईलाइट या फ्लैग हो सकता है, विच मीन्स कि आपके रीडिंग के मार्क्स सीधा सीधा 15-20 पॉइंट्स तक नीचे जा सकते हैं अगर समराइज रिटर्न में आपको ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं। तो ये सिनेरियो ना हो, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट लाइंस पिक करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइंस फिगर आउट करते टाइम। वीडियो के अंदर एक बार थोड़ा सा बेसिक भी समझेंगे, समराइज रिटर्न में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से मार्क्स आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले थोड़े बेसिक समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, सो सबसे पहले समराइज रिटर्न की कुछ बेसिक कंडीशंस। हमारे पास एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे, ये फिक्स है, 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो ऑफिशियल लिमिट है ये है 5 to 75 वर्ड्स की। हम इससे कम नहीं लिख सकते, 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। और हमें सिर्फ एक ही फुल स्टॉप यूज़ करना है। अगर हम मल्टीपल फुल स्टॉप्स यूज़ करेंगे तो फॉर्म के मार्क्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। देन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स मिलेंगे। आप चाहो तो 5 मिनट्स में लिख लो, जो बचा हुआ टाइम है वो आगे वाले टास्क में एडजस्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स फिक्स हैं। 2 टास्क आएंगे, दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट्स मिलेंगे। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। आप क्या करोगे, 5 to 75 वर्ड्स इन लोगों ने बोला है, लेकिन अगर आप 10-15 वर्ड के आसपास लिखते हो, कम लिखते हो बेसिकली, तो इसमें आपके आंसर सीधा ही स्ट्रेट अवे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मीनिंगफुल कंटेंट आप लिख नहीं पाओगे। तो मेरा सजेशन है कि आप 50-60 वर्ड्स के आसपास लिखने की कोशिश करो, ताकि आप कंटेंट अच्छे से पिक कर लो। छोटे फ्रेजेस यूज़ करो, फुल लाइंस आपको कॉपी नहीं करनी है। अगर आप लाइंस कॉपी करते हो अगेन वो प्लेजियराइज कंटेंट के अंदर आएगा, आपके आंसर फिर से ज़ीरो हो जाने के चांसेस हैं। तो छोटे छोटे फ्रेजेस पिक करो, उन्हें कंबाइन करो, लिंकिंग वर्ड्स अटैच करो बीच में, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग करने के लिए सिनोनिम्स का आप यूज़ करो, ताकि आंसर आपका कॉपी पेस्ट ना लगे बिल्कुल। तो इसमें मैंने 3 स्टेप्स डेवलप किए हैं बेसिकली। आप सबसे पहले पूरे पैसेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लो। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस वो होते हैं जिनके अंदर नाउन्स लगे होते हैं, उन्हें कनेक्टर के साथ अटैच करो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, ताकि उनकी थोड़ी सेंस बने। और ऑफ कोर्स लास्ट में आप चाहो तो सिनोनिम भी यूज़ करोगे उसमें। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है सोलर सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर। मल्टीपल पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, 6 पैराग्राफ्स हैं इन टोटल, छोटे छोटे पैराग्राफ्स। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, कई बार सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ आएगा आपके पास लेंदी, और कभी कभी ऐसे 5-6 पैराग्राफ्स आ जाएंगे छोटे छोटे। तो हमें क्या करना है, इन लाइंस को कंबाइन करना है हमें सबसे पहले। जैसे यहाँ लिखा है रीसेंट रिसर्च हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। आप इन पैराग्राफ्स में से इंपॉर्टेंट लाइंस को फिगर आउट करो। अब इंपॉर्टेंट लाइन हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, इसीलिए एक क्वेश्चन की मल्टीपल समरीज हो सकती हैं और सारी की सारी समरीज करेक्ट हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हो आप उन्हें पिक करो, उन्हें कंबाइन करो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये टर्म्स सोलर सेल टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये वाला फ्रेज़ पिक करने की कोशिश करूँगा।
देन बिल्कुल एडजेसेंट वाले फ्रेजेस मत पिक करो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे. सोलर पावर मोर एफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है. देन ये पैरोवस्काइट सोलर सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है. उसके बाद ये ट्रेडिशनल सोलर सेल्स, जैसे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. या कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स, देन ट्रेडिशनल सिलिकॉन सोलर सेल्स. देन एक लाइन कंक्लूजन की हम बना लेंगे, जैसे ये हो गया एफिशिएंट पावर, क्लीन एंड एफिशिएंट पावर सोर्स, सोलर एनर्जी एज क्लीन एंड एफिशिएंट पावर सोर्स. ठीक है, इन्हें कंबाइन कर देते हैं. बस जब कंबाइन हम कर रहे हैं ना, तो जो लिंकिंग वर्ड्स कनेक्टर्स आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर करना थोड़ा सेंस बना रहे हो. पीछे अगर पॉजिटिव बात की हुई है, उसके बाद आप नेगेटिव बात करने वाले, तो बट, वाइल, ऐसे वाले कनेक्टर्स का आप यूज़ करो. जैसे एक बार इसे पिक करते हैं, ये लाइन यूज़ कर लेते हैं हम. पूरा फ्रेज़ नहीं लिखना आपको, अनलेस पैराग्राफ बहुत छोटे हैं तब आप पूरा फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो. अगर पैराग्राफ्स आपके पास इतने सारे दिए हुए हैं तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी रखो. देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अलग अलग जगह से सेलेक्ट किया. ये लाइन यहाँ तक थी, एनर्जी तक, सिर्फ इतना पिक कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी तक. ठीक है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. एग्जाम में कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करेगा, आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा. सिनोनिम्स हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे, पहले एक बार सिंपल मेथड समझते हैं. रीसेंट रिसर्च हैव लेड टू ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन सोलर सेल टेक्नोलॉजी. इसके बाद ये एक और लाइन हमें कंबाइन करनी है, विच मेक्स सोलर पावर मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल देन एवर बिफोर. सो लाइन का मीनिंग क्या है? रीसेंट रिसर्च की वजह से सोलर सेल टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ब्रेक थ्रू आ गया एक. ये लाइन पिक कर लेते हैं पूरी. ठीक है, यहाँ हम ऐसे कंबाइन तो कर नहीं पाएंगे इसे सिंपल कॉमा लगा के. इस मेक को कॉमा के बाद अगर आपको एक लाइन और एक्सटेंड करनी है, आप आईएनजी फॉर्म बना सकते हो उसकी. मेकिंग सोलर पावर मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल देन एवर बिफोर. ठीक है, कि रिसर्च की वजह से टेक्नोलॉजी में एक ब्रेक थ्रू आया है, जिसकी वजह से सोलर पावर और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है. इन दोनों की सेंस बन रही है पूरी. उसके बाद ये लाइन हमने सेलेक्ट की थी, द ब्रेक थ्रू इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ. तो यहाँ हम एंड यूज़ कर लेते हैं. एंड द ब्रेक थ्रू इन्वॉल्व्स एंड द का टी स्मॉल होगा ऑफ कोर्स. द ब्रेक थ्रू इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पैरोवस्काइट सोलर सेल्स. उसके बाद नेक्स्ट ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं कि ब्रेक थ्रू के अंदर सोलर सेल्स यूज़ होने वाली हैं. विच, ये मैंने एक और कनेक्टर यूज़ किया, विच. यहाँ एंड यूज़ किया, यहाँ विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कि इसमें सोलर सेल्स यूज़ होने वाली हैं. कौन सी? ये जो नेम है इसका, पैरोवस्काइट सोलर सेल्स, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सकता है सिंपल कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स के ज़रिए. अब इसकी पूरी की सेंस भी बन रही है. 47 वर्ड्स हो गए, चाहे तो हम इतने पे सबमिट कर दें या एक लाइन और ऐड कर लेते हैं ये नीचे वाली, कि रीसेंट रिसर्च की वजह से सोलर टेक्नोलॉजी में एक ब्रेक थ्रू आया है. ठीक है, जिसकी वजह से सोलर पावर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है. और ये जो ब्रेक थ्रू आया है, इसमें हमने इन सोलर सेल्स का यूज़ किया, जिन्हें हम सिंपल मेथड्स के ज़रिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और उसके बाद ये वाली लाइन, ये लास्ट फ्रेज पिक कर लेते हैं. तो इसकी वजह से सोलर सेल्स और भी इफ़ेक्टिव हो गई हैं. इसीलिए हमें फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अडॉप्ट होती हुई दिखेगी. इस टेक्नोलॉजी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अडॉप्ट करेंगे. अब इस पूरे की सेंस बन रही है. ठीक है, ये जो मैंने समरी बनाई है, अगर आप इसे रीड करोगे इसकी सेंस बनेगी एक. तो ये सेंस हमें चाहिए. लाइंस आप कंबाइन कर सकते हो, पूरा एक एक वर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप पूरा एक एक वर्ड चेंज करके बनाओगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है.
फ्रेजेस को आप कंबाइन करो, छोटे फ्रेजेस लो, कंबाइन करो उन्हें, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल ऑर्डर में कि उसकी समरी की थोड़ी सेंस बन जाए। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट स्टेप पेंडिंग है। हमने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सेलेक्ट किए, उन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में कंबाइन किया, बस थोड़े से सिनोनिम यूज़ करो। Recent research has led to a significant breakthrough. Recent research has led की जगह यहाँ made बना देते हैं, made a significant, या had भी आ सकता था। a significant breakthrough, significant का भी synonym यूज़ कर लेते हैं। major breakthrough, significant मतलब बहुत बड़ा, major का मतलब ही वही है कि उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू कर लिया सोलर सेल टेक्नोलॉजी में। नाउन्स को आप सेम रखो, जो एडजेक्टिव्स वर्ब्स होते हैं उनके सिनोनिम लगाओ, जिसकी वजह से सोलर पावर ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। एफिशिएंट की जगह यहाँ भी मैं सिनोनिम यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ेक्टिव हो गया है ज़्यादा। मेकिंग सोलर पावर मोर इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल देन एवर बिफोर, एंड द ब्रेक थ्रू इन्वॉल्व की जगह इंक्लूड लिख देते हैं। द ब्रेक थ्रू इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स विच कैन बी, यहाँ मैन्युफैक्चर की जगह प्रोड्यूस्ड लिख देते हैं। मैन्युफैक्चर का सिनोनिम प्रोड्यूस्ड, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग सिंपलर एंड मोर कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स। कोस्ट इफेक्टिव की जगह आप चीपर लिख सकते हो, मोर कोस्ट इफेक्टिव की जगह चीपर मेथड्स देन ट्रेडिशनल सिलिकॉन सोलर सेल्स। इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। सोलर सेल की जगह आप कोई और सिनोनिम, सिलिकॉन की जगह सिनोनिम, नाउन की जगह सिनोनिम नहीं लगाना बेसिकली आपको। सो वी मे सून सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, वी मे सून को हम चेंज कर देते हैं। सो वी मे सून की जगह वी विल सी लगा देते हैं। सो वी विल सी अ सिग्निफिकेंट, अ मेजर, सिग्निफिकेंट को फिर से मैंने मेजर से रिप्लेस कर दिया। इंक्रीज की जगह राइज लगा देते हैं। वी विल सी अ मेजर राइज इन द अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी एज ए क्लीन एंड एफिशिएंट पावर सोर्स। ठीक है, परफेक्ट है। कई सारे सिनोनिम हमने यूज़ कर लिए, जैसे यहाँ 2 वर्ड्स में यहाँ हमने यूज़ किया, देन यहाँ प्रोड्यूस की जगह चीपर, इन सब वर्ड्स में। अडॉप्शन की जगह भी यूटिलाइजेशन आप लिख सकते हो, बट ये नाउन है तो नाउन को चेंज मत करो। बाकी के जो वर्ब्स वगैरह होते हैं या एडजेक्टिव्स उनको आप रिप्लेस कर लो। बस ये 64 वर्ड्स हो गए। मेक श्योर करो जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं वो करेक्ट हैं, स्पेलिंग्स वगैरह सब सही हैं इनके। इसे करते हैं सबमिट। ठीक है, परफेक्ट, फुल 9 आउट ऑफ 9। कंटेंट में फुल है क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक किए हुए हैं। फॉर्म में ऑब्वियसली 75 से कम लिखा है तो फॉर्म फुल होगा। ग्रामर देखो, यहाँ ग्रामर ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग करोगे, हो सकता है ग्रामर के अंदर मिस्टेक्स हों, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, अपनी तरफ से वर्ड्स लगाते ही नहीं हैं। इवन ढंग के कनेक्टर्स भी यूज़ नहीं करते बहुत बार। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप लोग 7 का टारगेट कर रहे हो, 7 मैन का टारगेट है, दैट मीन्स आपको राइटिंग में 69 पॉइंट्स चाहिए। आपके ग्रामर में 0 स्कोर हैं, तब भी आप 7 मैन बना सकते हो रियल एग्ज़ाम में। आपके पास 21 पॉइंट्स का मार्जिन है। ठीक है, आप सारे टास्क की ग्रामर कंबाइन कर दो, आपके पास समराइज रिटन में भी 0 आए, ग्रामर में, ऐसे में भी 0 बन रहे हैं, समराइज स्पोकन में भी 0 बन रहे हैं। इनफैक्ट 7 बैंड छोड़ो, तब भी आप 8 बैंड के क्लोज या 8 बैंड तक ले सकते हो आराम से। रीज़न देखो, मार्किंग कभी भी 90 में से नहीं होती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 90 में से 85 हमें स्कोर करना है जैसे 8 बैंड के लिए, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है हमारे पास एरर करने का। लेकिन आप ये नहीं समझते कि मार्किंग कभी भी 90 में से नहीं होती। जो लोग स्पीकिंग के केस में जिन स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 बने होंगे, आप कभी उनसे पूछना क्या उन्होंने कोई एरर नहीं किया स्पीकिंग के अंदर।
रिपीट सेंटेंस क्या उनके परफेक्ट गए थे? बिल्कुल, एक क्वेश्चन के अंदर भी वो अटके नहीं। तो ऐसा नहीं होता, एरर्स होते हैं, तब भी 90 आउट ऑफ 90 बन जाते हैं। या जिनके लिसनिंग में 90 बने होंगे, आप उनसे पूछना कि आपके सारे MCQ सही गए थे, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सबके सही गए थे। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, MCQs में मिस्टेक होती हैं, तब भी 90 बन जाते हैं रियल एग्ज़ाम में। तो छोटी मोटी गलतियाँ एक्सेप्टेबल हैं रियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ग्रामर के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप 8 बैंड भी ले सकते हो, और 8 का लेवल जिस स्टूडेंट का होता है ना, वो वैसे भी उतनी गलतियाँ नहीं करता। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन में 2-2 मिस्टेक्स हो रही हैं उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 मिस्टेक हो जाएंगी। ग्रामर में 0 लेने के बाद भी आप 8 बैंड ले सकते हो। आप अपनी तरफ से लिख के ज़रूर आओ कंटेंट। तो ये बेस्ट मेथड है। ये पियर्सन एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने आंसर को इस तरीके से बनाओगे। लाइंस को कंबाइन करो, शॉर्ट सेंटेंसेस पिक करो, थोड़े से मीनिंगफुल ऑर्डर में कंबाइन करो। जो कनेक्टर्स आप यूज़ कर रहे हो उन्हें देख लो, क्या वो पर्पज़ उसका सॉल्व कर रहा है। पीछे अगर कोई ऑपोजिट बात हो रही है तो फिर एंड मत लगाओ, वहाँ बट यूज़ कर लो, येट यूज़ कर लो, वाइल यूज़ कर लो, ऑल्दो यूज़ कर लो। कई सारे वर्ड्स होते हैं एक ही वर्ड के रिप्लेसमेंट में। एंड की जगह एज वेल एज यूज़ कर लो। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल ऑर्डर में क्रिएट करना है आपको। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट्स ब्रदर के ऊपर है। अब इसमें कंटेंट देखो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं। तो इसमें भी सेम फंडामेंटल्स वही हैं। छोटे फ्रेजेस पिक करो, कंबाइन करो उन्हें थोड़े से मीनिंगफुल ऑर्डर में। जैसे ये है, 1892 में द ब्रदर्स ओपनड अ बाईसाइकिल सेल्स एंड रिपेयर शॉप। उन्होंने एक शॉप ओपन की। अब मैं पूरा पिक करने से बचूंगा, ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है मुझे। उन्होंने 1892 में एक शॉप ओपन की, और उसके बाद बोल रहे हैं दे डेवलप देयर ऑन। उन्होंने अपनी ऑयलिंग वगैरह, ऑयलिंग बाईसाइकिल डेवलप की। इंस्टॉल्ड अ नंबर ऑफ लाइट मशीन टूल्स इन द शॉप, और अपनी शॉप के अंदर कुछ और चीज़ें इंस्टॉल की। प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रिंट शॉप एंड द बाईसाइकिल ऑपरेशन eventually were to fund the Wright brothers aeronautical experiments from 1899 to 1905. ये हम पिक कर लेते हैं। And they did aeronautical, and Wright brothers did aeronautical experiments from 1899 to 1905. और उन्होंने एक तो उन्होंने शॉप ओपन की 1892 में। आफ्टरवर्ड या आफ्टर दैट या आफ्टर विच ये लगा सकते हैं हम। आफ्टर विच द राइट ब्रदर परफॉर्म्ड एरोनॉटिकल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने एक शॉप ओपन की, एंड जो प्रॉफिट्स आए थे, ये प्रॉफिट वर्ड यहाँ से पिक कर लेते हैं, एंड द प्रॉफिट्स वर यूज्ड, प्रॉफिट्स को यूज़ किया गया टू फंड द एरोनॉटिकल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने के लिए। उसके बाद नीचे ये लाइन हम छोड़ देते हैं बिल्कुल एडजेसेंट। In later years, the Wrights dated their fascination with flight to a small helicopter toy, and their father had bought home from his travel when the family was living in Iowa. A decade later, they read the accounts of their work from German glider. हम लगा सकते हैं ऐसे, हमने कंबाइन किया, बीच में एंड लगाया। उसके बाद हम लगा सकते हैं आफ्टर विच, जिसके बाद they read the accounts of the work of German glider। यहाँ से यहाँ तक लाइन लिख दी। उसके बाद बट इट वॉज द न्यूज़ ऑफ लिलियंथल्स डेथ इन द ग्लाइडर क्रैश, या फिर हम ये वाली लाइन ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें बट भी लगा हुआ है, बट इट वॉज द रिपोर्ट ऑफ लिलियंथल्स डेथ इन द ग्लाइडर क्रैश इन 1894 दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ सीरियस इंटरेस्ट। कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया 1899 से लेके 1905 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये 1905 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जब डेथ की रिपोर्ट आई इस पर्सन की, तब जाके उन्होंने उसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया। सीरियस इंटरेस्ट उनका एयरप्लेन डेवलप करने में आया। बाय 1899 द ब्रदर एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज। उन्होंने पूरी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दी, और फिर उन्होंने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को लिखा कि हमें फर्दर रीडिंग की रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। द फॉलोइंग ईयर दे रोट टू, और उन्होंने अगले साल इस पर्सन को भी लिखा।
ये नेम हम पिक कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक हमें ये वाली लाइन भी पिक करनी पड़ेगी लाइन बनाने के लिए, दिस वन। देखो अब कैसे बनाएंगे कि लेकिन बट इस पर्सन की डेथ के बाद उनका सीरियस इंटरेस्ट आया एंड पूरी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करने के बाद उन्होंने इस पर्सन को एक लेटर लिखा। ऐसे ये कंबाइन करते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। पहले सिंपल वर्ड्स में इसे कॉपी किया, एग्ज़ाम में आपको टाइप करना पड़ेगा, एंड यूज़ किया मैंने प्रॉफिट्स को यूज़ किया गया इन एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने के लिए। Profits were used to fund the Wright brothers aeronautical experiments from this to this, कॉमा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन। बट ये पूरी एक फुल लाइन हो जाएगी तो मैं पूरी लाइन नहीं यूज़ कर रहा, इसमें से कुछ वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं। पूरी लाइन एंड टू एंड यूज़ करने से बचो आप। अब अनफॉर्चुनेटली ये पैसेज काफ़ी स्मॉल है हमारे पास, थोड़े और पैसेजेस होते तो उनका कंटेंट हम यूज़ कर लेते, लेकिन अगर आपको यूज़ करने भी पड़े पूरी लाइन तो कुछ वर्ड उसमें से कट कर दो। जैसे वाइल, तो मैं ये कट कर देता हूँ, ये न्यूज़ रिपोर्ट से रिलेटेड जो वर्डिंग है, इट वॉज, ये वाली वर्डिंग मैं कट कर देता हूँ। वाइल न्यूज़ रिपोर्ट लिख देते हैं सीधा, ऑफ, ये वर्डिंग एज इट इज़ मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये पूरा यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से कट कर देते हैं। वाइल न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ दिस पर्सनस डेथ इन अ ग्लाइडर क्रैश, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इन 1896 लगा देते हैं। दैट यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। बट वाइल न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ लिलियंथल्स डेथ इन 1896, इन अगस्त 1896 मार्क द बिगिनिंग ऑफ देयर सीरियस इंटरेस्ट इन फ्लाइट, कि इसके बाद उनका फ्लाइट में सीरियस इंटरेस्ट आया, बट इंटरेस्ट तो उनका आ गया, उन्होंने पूरी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दी, बट बाय 1899 द ब्रदर हैड एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज, सो इसीलिए उन्होंने फिर ये लास्ट वाली लाइन, दे रोट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ऑक्टेव, सो दे रोट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ऑक्टेव। ठीक है, अब ये पूरी एक समरी बन गई। देखो 1892 में उन्होंने एक शॉप ओपन की, उस शॉप से जो प्रॉफिट आए उसका यूज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में किया। जब रिपोर्ट आई कि इस पर्सन की डेथ हो गई है, तब उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने फ़्लाइट के अंदर सीरियस इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन 1890 तक आते आते उनके पूरे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके थे। वो लगे हुए तो थे फ़्लाइट में या एयरप्लेन को डेवलप करने में, लेकिन पूरे रिसोर्सेज उनके एग्जॉस्ट हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस पर्सन को लिखा, ऑब्वियसली उससे हेल्प मांगी होगी। तो ये 62 वर्ड्स हो गए हैं, काफ़ी हैं, बस इसमें हमें थोड़े सिनोनिम यूज़ करने हैं। इन 1892 द ब्रदर्स ओपनड की जगह लगा देते हैं एस्टैब्लिश्ड। नाउन्स को सेम रखो, वर्ब्स एडजेक्टिव्स को आप चेंज कर लो। यहाँ 1892 के बाद भी कॉमा आता है। इनफैक्ट 1892 में द ब्रदर्स एस्टैब्लिश्ड अ बाइसाइकिल सेल्स एंड रिपेयर शॉप, एंड प्रॉफिट्स की जगह रेवेन्यू यूज़ कर लेते हैं, एंड रेवेन्यू वॉज यूज्ड टू फंड द राइट brothers aeronautical experiments from 1899 to 1905. While news reports of Lilienthal's death in August 1896 marked the beginning की जगह start of their serious interest की जगह आप inclination लगा सकते हो, in flight, but by 1899 the brothers had exhausted की जगह consumed आ जाएगा, they had consumed, they had read all the resources, so they wrote to introduce themselves to octave. yes, ये perfect है। तो हमने कुछ phrases यूज़ किए, जैसे
ये कुछ फ्रेजेस थे, बीच में हम सिनोनिम यूज़ कर रहे थे। एस्टैब्लिश्ड, रेवेन्यू, यहाँ से कुछ वर्डिंग बीच में से हमने कट की, बिगिनिंग की जगह स्टार्ट लगा लिया। एंड कंज्यूम्ड, यहाँ एग्जॉस्टेड की जगह कंज्यूम्ड लिख लिया। इंट्रोड्यूस की जगह भी आप एक्वेंट लिख सकते हो। मार्क द स्टार्ट ऑफ सीरियस, सीरियस की जगह आप एक्चुअल लिख सकते हो। एक्चुअल इंटरेस्ट इन फ्लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़े सिनोनिम यूज़ करने, और ये लाइन ऑटोमेटिक थोड़ा सा पैराफ्रेज भी हो गया, एग्जैक्टली कॉपी नहीं है बेसिकली ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मीनिंगफुल मैनर में एडजस्टेड है। ये स्टोरी बन रही है, ये रीड करके आपको फील हो रहा है कि पूरी की पूरी स्टोरी है उनकी लाइफ की, कब स्टार्ट हुई, लास्ट में कहाँ तक वो गए। बस इसे आप सबमिट करो, दैट्स इट। एंड चेक, मेक श्योर करो कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स ना हो। ठीक है, ये परफेक्ट है, फॉर्म वगैरह सब ओके है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं, कंटेंट ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ईयर्स हमने पिक किए हैं, साइकिल सेल्स, रिपेयर शॉप, फिर से ईयर्स मेंशन किए, पर्सन के नेम मेंशन कर रखे हैं हमने 2-3। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक समरी की तरह फील हो रहा है, वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर मार्क्स जो स्टूडेंट के कट होते हैं वो इसीलिए कट होते हैं क्योंकि उनके आंसर्स को रीड करके फील नहीं होता कि वो समरी है। एक लाइन कहीं से पिक कर ली स्टोरी की बिगिनिंग से, दूसरी लाइन में कोई और पर्सन आ गया सीधा। मान लो एक लाइन आप राइट ब्रदर्स के बारे में फर्स्ट लाइन लिखी आपने, नेक्स्ट लाइन में सीधा ही कोई और पर्सन आ गया, किसी और की लाइफ शुरू कर दी आपने एंड लगा के, तो वो सडन जो चेंज हो रहा है वो समरी फील नहीं होती फिर। तो जब आप लाइंस को अटैच करते हो, उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत वर्डिंग तो हमें इनकी यूज़ करनी पड़ेगी, और नाउन तो हमें सेम एज इट इज़ यूज़ करने पड़ेंगे, बाईसाइकिल का सिनोनिम नहीं लिखेंगे हम वहाँ। प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल उसकी सेंस नहीं बन रही कोई भी, जो लाइंस आप अटैच कर रहे हो। तो अगर आपके आंसर्स मशीन के पास जाते हैं, एल्गोरिदम चेक करता है, तो वो उन्हें डायरेक्टली पास भी कर देगा अगर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई की हुई हैं। बट अगर कि कोई ह्यूमन एक्सपर्ट आपके आंसर को देख रहा है, तो रीड करके अगर उसे समरी फील नहीं हो रही है, तो वो श्योरली आपको आपके आंसर को बेसिकली ज़ीरो भी कर सकता है कि ये कॉपी पेस्ट है, कोई मीनिंगफुल मैनर में लिखा नहीं हुआ आपने। तो इस वजह से आपके रीडिंग के और राइटिंग के मार्क्स इम्पैक्ट होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ये क्वेश्चन आप करके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अगर आपको चेक कराना है। मैं पर्सनली चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने जो आंसर बनाया हुआ है ये सही है या नहीं। क्वेश्चन आपको देता हूँ, दिस वन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी जो भी समरी आपको लग रही है आप नीचे चैट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मैं चेक करके आपको बता दूंगा ये ठीक है या नहीं। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि नहीं। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है समराइज रिटन के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।